शुभ दिवस बच्चों। संस्कृत की कक्षा के लिए तैयार हो? नए नए शब्द सीख रहे हो प्रत्येक संस्कृत की कक्षा में। आज तुम सीखोगे ग्रह वस्तुनि। बच्चों, इन कुछ ग्रह वस्तुओं के नाम आप संस्कृत में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आपको अगले नए और शब्द सीखने हैं। आओ अगले नए शब्द सीखें। एक बार इनको पढ़ते हुए। वातायनम खिड़की, समाचार पत्रम न्यूज़पेपर, सिक्स्थ वर्तिका मोमबत्ती, रज्जु रस्सी, घटिका घड़ी, गणक यंत्रम कैलकुलेटर, आसंदी कुर्सी, दीपः दीप, स्थाली थाली। आया समझ में? आओ अगले शब्द सीखें। ये देखो पंखा। ये क्या है? पंखा। पंखे को संस्कृत में क्या कहते हैं? विद्युत व्यंजनम। व्यंजनम मतलब होता है बेटा पंखा, चलने वाला, है ना, हवा देने वाला। ठीक है। और विद्युत मतलब बिजली से चलने वाला पंखा। व्यंजनम, विद्युत व्यंजनम। आया समझ में? विद्युत व्यंजनम। विद्युत व्यंजनम का अर्थ हुआ पंखा। और ये देखो, ये सब पहचान गए होंगे। ठंडा पानी, फ्रीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, खूब सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। चिर पर चिट, क्या है ये? फ्रीज। हाँ, फ्रीज को संस्कृत में क्या कहते हैं? शीतकम। क्या कहते हैं? शीतकम। आया समझ में? शीतकम का अर्थ फ्रीज, और फ्रीज की संस्कृत शीतकम। ये देखो मिक्सी, मसाले पीसने के काम आती है, चटनी बनाने के। सब पहचानते होंगे इसको, सबके घर में होगा। मिक्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मिश्रकम। मिश्रकम। आज मम्मी से बोलना जरा मिश्रकम में चटनी पीसिए। देखो समझ पाती है मम्मी? हंसने लगेंगी खूब खुश होकर के कि तुमने एक नया शब्द सीखा। और ये देखो प्रेस। यूनिफॉर्म प्रेस करते हो, कहीं घूमने जाते हो, अपने अच्छे अच्छे कपड़े प्रेस करते हो। आज समीकरणम निकाल के अपनी एक ड्रेस को प्रेस करना। समीकरणम मतलब प्रेस। समीकरणम का अर्थ प्रेस। ये माँ समझ रहे हो ना, हलंतात्मक है। समीकरणम का अर्थ क्या हुआ? प्रेस, है ना। छालन यंत्रम। छालन यंत्रम, छालन मतलब धुलना, धुलने वाला यंत्र। वॉशिंग मशीन, हिंदी में इंग्लिश में सब में जानते हो वॉशिंग मशीन, है ना। वॉशिंग मशीन को संस्कृत में क्या कहेंगे? छालन यंत्रम। क्या कहेंगे? छालन यंत्रम। ये देखो दूरदर्शन, टीवी। अब ऐसी टीवी बहुत कम घरों में होगी, एलईडी टीवी आ गई है ना अब तो। पर टीवी को संस्कृत में क्या कहेंगे? दूरदर्शनम। उसको भी दूरदर्शन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरदर्शनम। टीवी को संस्कृत में क्या कहेंगे? दूरदर्शनम। बच्चों, बहुत सी वस्तुओं का रूप बदल गया है पर नाम थोड़ी ना बदला है। ये देखो, ये वाला टेलीफोन बहुत कम घरों में है। इस टेलीफोन को क्या कहते हैं? दूरभाष। दूरभाषा। क्या कहते हैं? दूरभाषा। दूरभाषा मतलब टेलीफोन। आई बात समझ में? दूरभाषा टेलीफोन। ये देखो मोबाइल। अब चूंकि मोबाइल को तुम लेकर के कहीं पर चलते फिरते बात कर सकते हो ना, तो मोबाइल को संस्कृत में क्या कहते हैं? चल दूरवाणी। क्या कहते हैं मोबाइल को संस्कृत में? चल दूरवाणी। क्या कहते हैं? चल दूरवाणी, यानी चल दूरभाष, चलते हुए जिससे बात की जा सके। ये देखो कंप्यूटर, बहुत यूजफुल चीज़ है आज के युग की, है ना। संगणकम। क्या कहते हैं कंप्यूटर को? संगणकम। क्या कहते हैं? संगणकम। आई बात समझ में? विद्युत व्यंजनम, शीतकम, मिश्रकम, समीकरणम, छालन यंत्रम, दूरदर्शनम, दूरभाषा, चल दूरवाणी, और ये आया संगणकम। बहुत कठिन नाम नहीं है, आप सीख चुके होंगे और एक बार में ही आपको बोलना भी आ गया होगा, है ना। अब बच्चों, इन शब्दों को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। आई बात समझ में? फेयर कॉपी में इन शब्दों को लिखना है, शब्दार्थ को अवश्य लिख लीजिएगा। और आइए अब इसी समय सीख लें संस्कृत की गिनतियाँ। क्या सीखना है? संस्कृत की गिनतियाँ। बहुत सरल हैं, बहुत कठिन नहीं हैं।
बहुत जल्दी आपको आ जाएंगी। पाठ 7 संख्यावाचिनः शब्द। संख्यावाचिनी मतलब संख्या वाले शब्दों को हिंदी में संख्या बोलने वाले शब्द। ठीक है ना। देखो एक बच्चा है तो एक को संस्कृत में क्या कहोगे? एक, खाली विसर्ग लगा दिया, क्या बन गया? एक। यहाँ दो कबूतर है ना, दो बोलते हो, संस्कृत में इसको क्या बोलोगे? द्वौ। क्या बोलोगे? द्वौ। वैसे हिंदी की गिनती भी तुम लोगों को आती है, मुझे पता है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है ना। दो कबूतर, दो, टू, तो टू को संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्वौ। क्या बोलेंगे? द्वौ। यहाँ देखो तीन चींटियाँ, 1 2 3, तीन को संस्कृत में क्या बोलेंगे? त्रयः। क्या बोलेंगे? त्रयः। त्रयः। क्या बोलेंगे? त्रयः। ये देखो चार चिड़िया, 4, 4 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? चत्वारः। बोलो मेरे साथ, ये विसर्ग है, चत्वारः। क्या बोलेंगे? चत्वारः। आ गया ना चत्वारः बोलना? वेरी गुड। ये देखो पंच, ये क्या है? 5 कैप है ना, 5 कैप हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? पंच। क्या बोलेंगे? पंच। ये तो कठिन नहीं है, पंच। क्या बोलेंगे? पंच। जो तुम पंच मारते हो वो वाला नहीं, पंच है ये। पंच का अर्थ है 5। आई बात समझ में? और ये देखो 6 कारें हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। क्या बोलेंगे? षट। क्या बोलेंगे? षट। बोलो मेरे साथ, षट। षट का अर्थ हुआ 6। षट का अर्थ क्या हुआ? 6। ये देखो बैलून कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बैलून को, 7 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सप्त। क्या बोलेंगे? सप्त। सप्त का अर्थ हुआ 7। सप्त का क्या अर्थ हुआ? 7। अब ये देखो टेडी बियर्स हैं 8। 8 मतलब 8। 8 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्ट। क्या कहेंगे? अष्ट। बोलो मेरे साथ, अष्ट। अष्ट। आ गया बोलना, अष्ट। अष्ट का अर्थ क्या हुआ? 8। अब यहाँ देखो 9, 9। ये 9 फ्रूट्स है ना, ठीक है। तो 9 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? नव। क्या बोलेंगे? नव। ये तो बहुत सरल है बोलना, नव। नव का अर्थ हुआ 9, अर्थात 9। नव गिनती है, 9 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नव। ये आया 10। 10 डॉल्स हैं यहाँ पर, 10 डॉल हैं। 10 को संस्कृत में क्या कहेंगे? दश। क्या कहेंगे? दश। क्या कहेंगे? दश। फिर से देखो, एकः, द्वौ, दो, त्रयः, 3, चत्वारः, 4, पंच, 5, षट, 6, सप्त, 7, अष्ट, 8, नव, 9, 10, 10। हो गया ना? आ गई बात समझ में? यहाँ भी देखो लिखा है, एकः का अर्थ हुआ 1, द्वौ 2, त्रयः 3, चत्वारः 4, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9 9, 10 10। ठीक है। अब तुमको ये गिनतियाँ भी हिंदी की आ गई होंगी, ये संस्कृत की गिनतियाँ भी तुमको आ गई होंगी। पहले हिंदी और इंग्लिश में आती थी, अब तुम गिनती संस्कृत में भी बोल सकते हो और लिख भी सकोगे जब प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो इसके बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करो। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। ओके, थैंक यू बच्चों।